दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश की राजधानी दिल्ली में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। दोस्तों आपको याद दिला दें, आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च किया गया। किस तरीके से मार्च किया गया, कैसे सरकार ने इस मार्च को रोकने की कोशिश की, सरकार आखिर इस मार्च से क्यों डर गई, क्यों घबरा गई सरकार, क्यों यहाँ पर भारी फोर्स उतारना पड़ा, आज जंतर मंतर पर कैसी भीड़ आई, यहाँ पहुँचे लोगों में कितना जोश था। दोस्तों एक एक करके आपको मैं सारी वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोनम वांगचुक जी का समर्थन कर रहे हैं, इस मार्च का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर लिखिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। तो बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर, ऐतिहासिक 20 जुलाई की ऐतिहासिक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों कहा जा रहा है कि शायद ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी आज़ादी के लिए युवाओं के दिलों में ऐसा ही जोश, साहस और समर्पण रहा होगा जो आज आज़ादी के दूसरे क्रांति के दौरान दिखाई दिया। तो आज दिल्ली की सड़कों पर भारी बारिश के बीच युवाओं का जोश कितना था, कितनी भीड़ थी। दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली के जंतर मंतर, पार्लियामेंट के आसपास लोग कितनी तादाद में इकट्ठा हो चुके हैं। ये नौबत तब है जब सरकार ने इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और यहाँ पर धारा 163, जिसका नाम पहले 144 था, वो भी लागू किया गया। इसके बावजूद युवाओं ने उस धारा की परवाह न की और अपनी धारा में चलते चले गए। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर भी देखिए आप, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। संसद के सामने, संसद के पास की भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूं। भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और इस समय प्रधानमंत्री का भी लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और महसूस करिए। मौसम खराब होने के बावजूद, भारी बारिश के बावजूद युवाओं के जोश में कोई भी कमी नहीं आई। युवाओं का जोश दुगना दिखाई दिया, क्योंकि ये कोई मामूली आंदोलन नहीं है, मामूली क्रांति नहीं है, ये है आज़ादी की दूसरी क्रांति। इस सरकार से आज़ादी के लिए लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जंतर मंतर पर आज तो भीड़ ही नहीं आई, फ्लॉप हो गया, तो उनके लिए आज मैं सबसे बड़े गवाह, साक्षी के तौर पर नेहा भारती को पेश करना चाहता हूं। नेहा भारती आपको बताएंगी कि आज पार्लियामेंट के पास, जंतर मंतर पर कितनी भीड़ इकट्ठी। आज मैं जंतर मंतर पर हूँ और इस तरीके की कुछ भीड़ है और इतना ही ज़्यादा ये भरा हुआ है। बट मुझे देखते हुए एक दुख यहाँ पर ऐसा होता है कि लोगों को जब ये बात समझ आती है, जब सब कुछ हो गया होता है। काश ये भीड़ इतने दिनों से होती तो ना सोनम वांगचुक को इस तरह से उठाया जाता और शायद इस्तीफा देने पर ये सरकार मजबूर भी हो जाती। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं लगातार देख रही हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है। अंदर जब एंट्री कर रहे थे, काफ़ी खराब तत्व के लोग भी हैं यहाँ पर जो दंगा वगैरह फैलाने की कोशिश करेंगे। बट मैं चाहूँगी जो लोग अभी भी अंधे होकर चुपचाप बैठकर अपने घर में बैठे हैं, कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलें। कल 20 तारीख है, 20 जुलाई है और संसद मार्च है। अगर आप आज भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते तो समझ लीजिएगा आप सो तो पाएंगे पर आपका ज़मीर कहीं ना कहीं अंदर से मर चुका होगा। कॉल दी गई है, बहुत लोगों ने कॉल दी है, बट अभी भी ये देख रहे हैं हम कि लोग डरे हुए हैं और डरना लाजमी है। ये सरकार जिस तरीके से लोगों पे, हमने काफ़ी सारी वीडियो में देखा कि तैयारी कर रहे हैं, आंसू गैस के गोलों की तैयारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज की तैयारी कर रहे हैं, वाटर कैनल की तैयारी हो चुकी है। उसके बावजूद भी हम सब लोग यहाँ पर हैं और हम लोग जब तक यहाँ पर रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। पर इस चीज़ को देखते हुए मैं अगर कहूँ, इस भीड़ को देखते हुए ही कहूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर बुरा लगता है लोगों की आँख जब खुलती है, जब सब कुछ हो चुका होता है। सोनम वांगचुक जी आज हॉस्पिटल में है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये लोग चाहते तो पहले भी आ सकते थे, ये भीड़ चाहती तो पहले भी आ सकती थी, बट शायद कहीं ना कहीं देरी हो गई। पर अब जब देरी हो ही चुकी है तो बेहतर है हम जो चीज़ें कर।
दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पार्लियामेंट के आसपास ऐसी भीड़ तब है जब यहां धारा 163 लगा दी गई है। बाकायदा पुलिस ने यहां चेतावनी पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। पुलिस ने अपनी चेतावनी में क्या लिखा है, आखिर ये पोस्टर क्यों चस्पा किए गए हैं, दोस्तों ये समझना, ये जानना। प्रोटेस्ट बंद करने की पूरी तैयारी हो गई यहाँ पे। पूरी पब्लिक आ रखी है आगे अंदर प्रोटेस्ट। न सिर्फ चेतावनी पोस्टर बल्कि दोस्तों वहाँ पर कितनी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी, ये फोर्स भी आप देख लीजिए। संसद मार्च के दौरान दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर भारी संख्या में किस तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए। पूरी फोर्स उतार दी गई है, सरकार ने पूरी फोर्स उतार दी जिससे ये लोग जंतर मंतर तक ही सीमित रहें, जंतर मंतर से ये लोग बाहर ना निकल पाएं। और इस दौरान जंतर मंतर की स्थिति ऐसी हो गई थी, जो अंदर था वो अंदर रह गया और जो बाहर था वो अंदर नहीं जा पा रहा था। इसके बावजूद युवाओं के जोश में कोई भी कमी नहीं नजर आई। लेकिन दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। जो लोग जंतर मंतर पर संसद मार्च के लिए जमा हुए थे, प्रदर्शनकारियों पर कैसे लाठियां बरसाई गईं, दोस्तों ये वीडियो भी आप देखिए। बड़ा सवाल ये है, क्या अपने देश के नागरिकों पर कोई इस तरीके से लाठी बरसा सकता है? जब यहाँ कानून का पालन कराए जाने की बात कही जा रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, संवैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा था, तो उस पर लाठी क्यों चलाई गई? प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने का अधिकार पुलिस को, फोर्स को किसने दिया? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि आरपीएफ और पुलिस के जवानों ने भीड़ को काबू करने के लिए किस तरीके से लाठियाँ बरसाई हैं, और इसी बात का अंदेशा था कि यहाँ पर लाठी ज़रूर बरसाई जाएगी। न सिर्फ इन्हें रोका जाएगा बल्कि उन पर लाठियाँ भी बरसाई जाएंगी। और इसीलिए अब नारा भी गूंजने लगा है कि जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब देश के नागरिकों को प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है? क्या ये सरकार अब उनके हक अधिकार को भी छीन लेगी? जब संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, एक मार्च, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, एक मार्च निकालने की तैयारी थी, तो फिर उन पर लाठी चार्ज क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिनके कंधों पर कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर वही लोग कानून तोड़ देंगे तो फिर संविधान का क्या होगा? आखिर ये सरकार युवाओं के आक्रोश को कब तक दबाएगी? क्या युवाओं के आक्रोश को इस तरीके से दबाकर सरकार चल पाएगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? पुलिस ने जिस तरीके से आज प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया, इन तमाम खबरों को लेकर, इन तमाम तस्वीरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।